नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो आज दिन हो चुका है 13 मई का और टाइम हो चला है आज के मुख्य समाचार जानने का। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। लॉकडाउन के चलते पीएम मोदी ने काफी बड़े ऐलान किए हैं। वीडियो में जानेंगे कि किस किस चीज में छूट दी जा रही है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको पूरे देश के मानसून के हालचाल से लेकर देश में घटित हुई सभी घटनाओं की जानकारी मिलने वाली है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के लेटेस्ट अपडेट भी आ गए हैं और मोदी सरकार की तरफ से नए ऐलान हुए हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज दिन भर की खबरों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में कोरोना वायरस अपडेट पर। तो 73,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 23,500 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 2350 को पार कर लिया है और ये गिनती हर घंटे हर मिनट बढ़ती जा रही है। साथ ही एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर के कोरोना वायरस अपडेट पर। तो बता दें, दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 43 लाख को पार कर गई है, जिसमें 15,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा 2,89,000 को पार कर गया है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन 4.0 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लगाए जा रहे कयास को साफ कर दिया है। दरअसल बीते दिन 8 बजे पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर खास जोर दिया। देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने राज्यों को अपने अनुसार राज्यों को ढील देने के निर्देश दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने जन से जग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियों को शुरू कराने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से संक्रमण गाँवों तक न पहुँचने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया है। इसी के साथ बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। तो बता दें, राशन कार्ड पर सरकार ने बदले नियम, 80 करोड़ लोगों के काम की बात। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नियम में बदलाव किया है। सरकार के फैसले का फायदा करोड़ों लाभार्थियों को मिलने की उम्मीद है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ऐसी खबर चल रही थी कि आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। बता दें कि अभी भी करोड़ों राशन कार्ड धारक हैं जो आधार से लिंक नहीं हो सके हैं। इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं देश के मानसून की ओर। तो बता दें, राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र ने कहा है कि अगले 36 घंटों में उत्तर पश्चिम भारत में एक बड़े हिस्से में बारिश और गरज के साथ साथ बूंदाबांदी होगी। जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर में भी बारिश की आशंका है। अनुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं के कारण मेघालय, असम के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में भी बारिश हो सकती है। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में आंधी भी आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक कई राज्यों में बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज गरज और आंधी के साथ साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में आंधी पानी की आशंका जताई गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। अब बात करें आज की बड़ी खबर की। तो बता दें, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच योगी सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों को बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मनरेगा श्रमिकों के खाते में 225.39 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के आने का भी सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी कामगार श्रमिक को घर तक पहुँचाने की व्यवस्था अधिकारी करें। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, मंगलवार यानी कल से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए रेलवे ने कई प्रकार की गाइडलाइंस जारी की है और साथ ही कुछ स्पष्टीकरण भी दिया है। इंडियन रेलवे के मुताबिक 12 मई से चलने वाली विशेष राजधानी ट्रेनों में यात्रियों को एयरलाइन जैसा खाना मिलेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी IRCTC पर होगी। दरअसल रेलवे ने यात्रियों को घर से खाना और पानी लाने की सलाह दी है ताकि कोरोना वायरस का खतरा न हो। इसके बावजूद अगर यात्री ट्रेन में कुछ अलग खाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पैसे चुकाने होंगे। यह ठीक उसी प्रकार होगा जैसा एयरलाइंस में यात्रा के दौरान होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, भारतीय रेलवे ने कुछ चुनिंदा मार्गों पर यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करते हुए चलने वाली ट्रेनों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना शामिल है। यात्रियों को नहीं मिलेगी चादर व तौलिया। 12 मई से यात्री ट्रेनों में सवार होने वालों को रेलवे पहले की तरह चादर, तौलिया, सामान्य भोजन, पेय आदि मुहैया नहीं कराएगा। फिलहाल यात्रियों को सिर्फ डिब्बा बंद भोजन और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, देश में कोरोना के साथ सबसे ज्यादा प्रभावी राज्य महाराष्ट्र में भी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। लेकिन शराब की दुकानों के बाहर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब एक नया कदम उठाया है। महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे शहर में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है। पिछले सप्ताह कई स्थानों पर शराब की दुकानों पर शारीरिक दूरी का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, एक तरफ कोरोना तो एक तरफ चीन। कुछ ऐसा है जब चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत करीब से उड़ान भर रहे थे। उनके विमानों की गतिविधि का पता चलने के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने क्षेत्र में गश्त लगाई। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चीनी हेलीकॉप्टर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके भारतीय क्षेत्र में नहीं आए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया कि जुलाई अगस्त तक हैदराबाद में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने सोमवार को पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में इस बात की जानकारी दी। राव ने प्रधानमंत्री से कहा, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक संभावना है कि वैक्सीन हमारे देश में ही तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कंपनियां इसके लिए काफी मेहनत कर रही हैं।
इस बात की संभावना है कि हैदराबाद में वैक्सीन को जुलाई अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगे हैं कि 17 मई के बाद किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कहा है कि बुधवार शाम 5 बजे तक अपने सुझाव भेजें। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर से लेकर ईमेल आईडी भी जारी की गई है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि अपने सुझाव 1031 नंबर पर कॉल करके या फिर 8800077722 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा delhi.cm.suggestions@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को इलाज के बाद दिल्ली के एम्स अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मनमोहन सिंह को डॉक्टरों की सलाह पर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बुखार और सीने में बेचैनी के कारण 87 साल के पूर्व प्रधानमंत्री को रविवार शाम 8:45 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी के साथ एक नजर डालें आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होने वाला है। इसी बीच सरकार ने जोन के आधार पर रियायतें देनी शुरू कर दी है। इसके तहत रेलवे ने नई दिल्ली से 15 शहरों के बीच ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस बीच संकेत मिला है कि 18 मई से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हो सकती हैं। मेट्रो स्टेशन साफ सफाई का काम देखा जा रहा है। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग जगत के लिए आर्थिक राहत पैकेज अगले 2-3 दिनों में घोषित हो जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने सोमवार को कहा कि ग्राहकों को 3 महीने तक लोन की किस्त स्थगित करने की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने की दी गई सुविधा के बावजूद स्थिति बहुत खराब है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालने वाले गडकरी का कहना था कि सरकार उद्योग जगत के साथ खड़ी है, लेकिन उद्योग जगत को भी समझना होगा कि सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है अमेरिका से। तो बता दें, अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 80,000 को पार कर चुका है। अब तक यहाँ 13 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 776 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में 80,562 लोगों की कोरोना की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। वहीं देश में कुल केस की संख्या 13,29,000 है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना संकट में आम लोगों के लिए लोन लेना तो आसान हुआ है, लेकिन बचत पर भी कैची चली है। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी रेट्स में 50 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती को 11 मई से लागू भी कर दिया गया है। इसके बाद अब 1 साल तक की एफडी पर 5.25% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 1 साल से अधिक की एफडी पर ब्याज दर की बात करें तो ये 5.75% तक होगा। इसी के साथ बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, कोरोना वायरस के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है। मंगलवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को झटका लगा है। सरकार ने आदेश जारी कर नगर प्रतिकार, सचिवालय भत्ता, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, अवर अभियंताओं को मिलने वाले भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारा रिकवरी रेट हर दिन बेहतर हो रहा है। आज 31.70% है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे यहाँ मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। आज मृत्यु दर लगभग 3.2% है। कई राज्यों में यह इससे भी कम है। वैश्विक मृत्यु दर लगभग 7 से 7.5% है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में सीनियर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान ही उन्होंने ये बात कही। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था बेपटरी होती जा रही है। राज्यों की ओर से लगातार राहत पैकेज की मांग की जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने ऐलान किए हैं, जिन राज्यों में हालत काबू में है वहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी और लॉकडाउन के बावजूद बड़ी राहत दी जाएगी। लॉकडाउन के 3 चरणों में सबसे ज्यादा मुसीबत में उन्हीं को देखा गया है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने उनको घर पर पहुंचाने और कामगार को लेकर सुविधा करने को कहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिटिंग पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती की है। बैंक ने 3 साल तक के लिए एफडी के लिए ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की है, जबकि इससे 3 से 10 साल की अवधि के लिए ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिक्स डिपॉजिट की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर का नाम ग्रेस प्लान है। इस ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड प्लान खत्म होने के बाद कंपनी की तरफ से 24 घंटों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं कंपनी का कहना है कि इसे यूजर्स प्लान का खत्म होने पर भी कुछ समय के लिए कॉलिंग कर पाएंगे। रिलायंस जियो का यह प्लान अपने आप में यूजर के अकाउंट में एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि यूजर्स इस ऑफर में 24 घंटे की समय सीमा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसमें यूजर्स को एसएमएस और डाटा की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसी के साथ रोक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, एक और देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो दूसरी ओर असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा मंगलवार को बताया कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के फीवर के कारण अब तक 10 जिलों में 14,465 सूअरों की मौत हो चुकी है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। बीमारी की रोकथाम के लिए हम किसानों को मृत सूअरों को गहराई में दफन करने की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि हर रोज आप देश और दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।